हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश कबीर चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपका 27 फरवरी को एग्ज़ाम था, गणित का पेपर, ठीक है, उसका सलूशन लेके आए हैं। तो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, जो आपके अंक को बढ़ाने में, ठीक है, आपका गणित में अंक की बढ़ोतरी करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। ये 20 क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पी वाली, ये आपका अंक बढ़ाने में बहुत ही कारगर होते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन हम करेंगे। तो आप अपने जो बुकलेट है आपका, ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर जो है, वहाँ से आप मैच कराइए कि आपका कितना बहुविकल्पी क्वेश्चन सही है, और इसका सलूशन देखें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि खंड आर में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। ये जो है पेपर, देखिए पेपर का कोड जो है, ठीक है, 822 HW है। ये जो पेपर का कोड है क्या है, 822 HW, और यहाँ पे 928 भी लिखा हुआ है। तो इसी पेपर का सोल्यूशन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है लासा 12 गुणे 21 और बराबर 84। लासा 12 और 21, 12 और 21 का लासा दिया हुआ है कितना, 84। मासा 12 और 21 का कह रहा है मासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मासा। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं लासा गुणे मासा। लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या है, 21 है। तो लासा, लासा कितना दिया हुआ, 84, लिख लेंगे 84 गुणे मासा। मासा नहीं पता है, पहली संख्या है कितना 12 और दूसरी संख्या कितना 21। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 12 गुणे 21 और बटे में 84 आ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए 21 से कटेगा, 4 के 4, 4 दूना 8, यानी 21 से कम 21 और 21 का 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के 4, 4 3 12, तो मासा कितना आ जाएगा, मासा आ गया 3, 4 3 12, ठीक है। तो मासा कितना आ गया, 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा दे रहा है, कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कितने, 6 नीले हैं और 4 सफेद हैं और 8 लाल कंचे हैं। कह रहा है यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन दिया 3/4, दूसरा दिया 1/2, तीसरा दिया है 1/3 और चौथा दिया है 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए नीले कितने हैं, नीले रंग के कितने हैं, 6, ठीक है। और लाल सफेद कितने हैं, सफेद जो है, सफेद है 4 और लाल कितने हैं, लाल है 8, ठीक है। लाल कितने हैं, 8 है। टोटल कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितना हो गया, 6 4 10 और 18। तो फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमें नीले रंग की प्रायिकता निकालनी है ना। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, नीले रंग होने की। तो कुल परिणाम नहीं, फार्मूला क्या बताया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, नीले रंग के कितने गेंद हैं, 6। नीले रंग के कितने गेंद हैं, 6। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम। ये क्या हो गया, अनुकूल, मतलब नीले रंग के गेंद आने की कितने, 6 हैं। तो कितने प्रकार से, 6 प्रकार से आएंगे, ठीक है। यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 4 10 8 18। तो लिख देंगे बट्टी में 18, ठीक है। 6 4 10 और 8 18, कुल परिणाम कितने, 18 है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं, नीले रंग के 6 हैं। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आएगा, 1/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। 1/3 कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट दिया है, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। अब इसका हमें माध्य बताना है, ठीक है। हमें क्या पता है, बहुलक और माध्यक दिया है, हमें माध्य निकालना है। तो देखिए, बहुलक बराबर आपको पता है एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक गुणे बहुलक बराबर क्या होता है, आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका यानी माध्यक, इसी को माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, ठीक है, और -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। तो बहुलक कितना दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः, बहुलक यानी 42 दिया है और 3 गुणे माध्यक, माध्यक कितना है, माध्यक 38.1 है, कितना है 38.1 और 2 माइनस माध्य, ठीक है। अब देखिए, चाहे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 माध्य बराबर लिख सकते हैं 3 माध्यक माइनस बहुलक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो जैसे आप याद रख सकें, फार्मूला ये है। अब इसमें हमने क्या रखा, हमें चाहिए माध्य, तो ये 2 माइनस माध्य जो है इसको इधर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 माध्य, और ये गुणा करने में कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 8 24 के 4, 3 × 3 और 3 × 24 के 4 हो गया, फिर 3 × 3 9, 9 और 2 11, ठीक है। हमने 3 से गुणा किया, 3 × 3, 3 × 24 के 4 और 3 × 3 9, 2 11, कितने अंक पे, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और ये जो 42 है इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये जो माइनस में था इसको इधर लाया, प्लस हो गया, और ये प्लस है इसको ले गए इधर तो माइनस हो गया, तो 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा, अब घटा लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.3 तो आएगा ही, और फिर 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2, और फिर 11 में से 4 जाएगा तो 7, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 72.3 और बटे में कितना 2, तो इससे भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और फिर 2 × 6 = 12 और 0.2 1 के 2, 2 × 5 = 10, तो कितना आ गया 36.15, कितना आ गया 36.15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा विकल्प सही है, बी 36.15। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 0 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, बारंबारता दिया 7, 11, 15, 18 और 9, ठीक है। कह रहा उपरोक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। तो ये जो बारंबारता दी है, ये 7, इसकी बारंबारता कितनी दी, 7 इसका कितना दिया, 11 इसका कितना दिया, 15 इसका कितना दिया, 18 इसका कितना 9। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इस वर्ग बहुलक वर्ग, इस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 18 है। तो हमें पूछ रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसकी बारंबारता क्या है, 15 से 20। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा 15 से 20, डी वाला ऑप्शन। कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। बहुलक वर्ग पूछ रहा था, तो बहुलक वर्ग बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है, तो कौन सा होगा, 15 से 20 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बामन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या गया, एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। देखिए जिसकी बारंबारता अधिक है वही उसका क्या है, बहुलक वर्ग वही होगा। बारंबारता सबसे अधिक कितना 18 है, तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा है, 15 से 20, ठीक है। यहाँ पे 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। अब ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। कितने होते हैं? 52। ठीक है। अब इसमें कह रहा तस्वीर वाले, तो हमने बताया था कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 4 तो क्या होता है? 4 होता है गुलाम। ठीक है। ये भी कुल पत्ते कितने किसके किसके होते हैं? एक तो होता है हुकुम ना, एक इस टाइप का हमने बताया था हुकुम का पत्ता। फिर दूसरा हमने बताया था ईंट का पत्ता होता है। ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था? ईंट का। तीसरा पान का। ठीक है। और तीसरा पान का होता है, और एक क्या होता है? चीनी का। वो इस टाइप का होता है। ठीक है। ऐसे हुकुम का होता है, हुकुम का पत्ता, पीपल का पत्ता देखे होंगे। ठीक है। उसी उसी टाइप का होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरीके से। ठीक है। और ये पान का, और फिर ईंट का, और फिर चिड़ी का। तो गुलाम चार, एक गुलाम किसका होगा? पान का होगा, इसकी ईंट का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक हुकुम का होगा। तो 4 तो गुलाम हो गया। और 4 कितने बादशाह क्या होते हैं? 4 बेगम। 4 बेगम होते हैं और 4 ही बादशाह होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? बादशाह। तो तस्वीर वाले कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते? 12। 4 4 8 4 3 12। तस्वीर वाले पत्ते हमने कितने बताया था? हमने आपको बताया था कितने पत्ते होते हैं? 12। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हमें निकालना है, ये तस्वीर वाले पत्ते की ना प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? तस्वीर वाले पत्ते की। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। क्या लिखते हैं? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। और कुल परिणाम कितने हैं? 52 पत्ते। 52 पत्तों में से हमें निकालना है, तो इसको कैंसिल, 4 तिहाई 12 और 4 1 4 4 तिहाई 12, तो कितना हो गया? 3/13। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका है सी वाला ऑप्शन। कौन सा सही है? 3/13। क्लियर है? तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो हमने कुल परिणाम 52 लिखा, और ये अनुकूल परिणाम 12 कैंसिल किया, तो कितना आ गया? 3/13 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, डी 0। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या कितनी है? √2। ठीक है। या √3 ले लेते हैं। ये क्या है? ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है। अगर इनको हम क्या करें? घटा दें, अंतर कह रहा है ना, तो घटा देंगे तो यही तो आएगा। 2 माइनस √3 तो क्या यही आएगा ना। तो ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल हो या अंतर हो, सदैव वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही आती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा अंतर सदैव क्या आता है? अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। यानी विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है। सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है, चाहे योगफल पूछा जाए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, या अंतर पूछा जाए, तो क्या होगा आंसर उसका? सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? √3 बटे √5, √2 गुणे √7, √5 धन √7, और इंटू में है √5 माइनस √7, और डी ऑप्शन है √12। अब इसमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये देखिए √3 परिमेय संख्या आपको पता है ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या यानी वर्गमूल वाली संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, जो वर्गमूल से बाहर ना निकल पाए। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर ना निकल पाए वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या ऐसे समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय ना हो वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो √3 बटे √5 है। अब √3 बटे √5 है,
तो ये वर्गमूल से बाहर निकल सकता है नहीं, तो ये क्या होगा, ये परिमेय नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7। अब ये अगर गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 2 गुणे 7 यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 और 14, ठीक है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 14। तो ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 और गुणे में दिया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए ये एक में प्लस है एक में माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट 5 ए है और अंडर रूट 7 कितना है बी है, तो लिखेंगे अंडर रूट 5 यानी ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 यानी बी का स्क्वायर। तो ये तो वर्गमूल हट जाएगा, इसकी घात 2 है, वर्गमूल लगा है, उसकी घात 2 है, तो क्या वर्गमूल हट जाएगा यानी 5 आएगा। और यहाँ वर्गमूल 7 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी वर्गमूल हटेगा तो कितना आएगा, घटाएंगे -2 आ जाएगा। माइनस वाला अंक अधिक है, ये कम है, तो क्या -2 आ गया। तो आंसर इसका अभी -2 कैसी संख्या है, ये है परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको क्या 2/1 लिख सकते हैं, -2/1। तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। और अंडर रूट 12 इसको देखिए, अब इसमें इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, यही क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी होगी, ठीक है, के बीच की दूरी बतानी है। तो दूरी सूत्र आपको पता है, अगर दो बिंदु हैं x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए x1 y1 कितना दिया है, ये दिया है a कामा b, कितना दिया, a कामा b दिया है, और x2 कामा y2 कितना दिया है, ये दिया है b कामा माइनस ए। तो अब दूरी निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना है b माइनस x1 कितना है, का स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस ए है और y1 कितना है माइनस बी का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। मालूम है आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज और, माइनस चिन्ह को क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो -1 और बाहर घात 2 है, तो इसकी घात क्या 2 रहेगी, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या उसकी घात सम संख्या तो क्या प्लस हो जाता है, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए का स्क्वायर और प्लस ये a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब निकालेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा ना, फार्मूला लगाएंगे जब, तो ये, और यहाँ पे जब लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला होता है। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक है। तो यही दोनों फार्मूला हमने लगाया है। अब देखिए इसको, इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। यहां पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ -2ab और +2ab, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या आंसर कौन सा सही है, डी वाला। कौन सा विकल्प सही है, डी, ये विकल्प डी वाला सही है, ठीक है। क्लियर है, विकल्प डी हमारा सही है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, वही आंसर आ रहा है। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नवा क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है -4 और डी ऑप्शन है 1/4। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है में कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या होगी। पहला इसमें विकल्प दिया है अनंत। ठीक है, पहला अनंत, बी ऑप्शन है कोई नहीं, और सी ऑप्शन है केवल 1, और डी ऑप्शन है 2। ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है 8, बी वाला ऑप्शन दिया है -2 और सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दे रहा है 4। 12वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा समांतर श्रेणी दस, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। ठीक है, पहला विकल्प है इसमें -47, बी वाला विकल्प है 47 और सी वाला है -57 और डी वाला है 67। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये देखते हैं, कह रहे थे घात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इसका शून्य हम क्या मान लेते, माना इसके शून्य क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, px के बराबर। हमने कहा था px और एक qx बराबर क्या लिखेंगे, इसका व्यापक रूप। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 4, b का मान कितना आएगा -4 और c का मान कितना आएगा 1। तो कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो हमने शून्य क्या माना अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या बताएगा, शून्यांकों का योगफल हमने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस b का मान कितना है -4 है और a का मान कितना है 4 है। तो माइनस का गुणा के प्लस हो जाएगा 4 और बटे में 4 कैंसिल होकर कितना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा विकल्प सही है इसका,
कौन सा विकल्प सही है? एक, ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 10वां में कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म, ये दो युग्म दिया है, कह रहा है कि हलों की संख्या होगी। तो दो समीकरण दिया हुआ है, हमने क्या कहा था, इसको पक्षांतर करके जीरो बनाते हैं। तो लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर क्या, जीरो हो जाएगा, नंबर 1, ठीक है। फिर यहां पर भी पक्षांतर करेंगे, 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर क्या, जीरो। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, इन दोनों समीकरण को किससे तुलना करते, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये हो गया 4। अब एक का 3 से, तो a1 कितना आ जाएगा, एक, एक से गुणा एक है, यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। b1 कितना हो जाएगा, b1 देखिए, b1 और यहाँ b1 यानी y का गुणा कितना है, जब कुछ नहीं है तो -1 है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। और c1 कितना, अचर पर c1 कितना, -8। यहां से a2 कितना है, a2 देखिए, a2 कितना, आगे 3 लिखा हुआ है, x के आगे 3, तो a2 कितना हो गया 3, b2 y के आगे b2, यहाँ पे y का 2 का 4 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो b2 कितना होगा, -3 और c2 कितना है, -16। हमने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से तुलना कर लिया, तो इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या निकालना, a1 a2 निकालना, क्या निकालना, a1 a2। तो a1 कितना है 1 और a2 कितना 3, b1 b2 कितना हो जाएगा, -1 बटे -3। अब देखिए माइनस अंश में भी है, माइनस हर में है, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे क्या, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 बटे 3 आ जाएगा। ऐसे c1 c2 निकालना है, c1 c2 कितना होगा, -8 बटे -16। इसमें भी कि ऊपर नीचे माइनस है, तो -1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस हो जाएगा। तो 8 के 8, 8 दूना 16, तो कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 बटे 2। हमने दोनों समीकरण लिखा, दोनों समीकरण क्या दिया है, दोनों समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें 1 बटे 3 आया, इसमें 1 बटे 3 आया, और इस वाले में 8 के 8, 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 किसके बराबर है, b1 अपान b2 के हैं, और ये नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। c1 और c2 ये जो बराबर नहीं है, तो ये किसका कंडीशन है, ये है कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प कौन सा होगा, कोई नहीं, ठीक है। कह रहा अनंत हल कोई नहीं, केवल एक, तो इसका बी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई नहीं। 8 बटे 16 करेंगे तो 8 के 8, 8 16, 1 बटे 2 ही आ रहा है, यहाँ पे 1 बटे 3, 1 बटे 3 आ रहा है। तो कंडीशन ये है, इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान होगा। अब इसका एक मूल दिया है और कह रहा है के का मान निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो मूल होता है उस समीकरण का क्या, उस समीकरण का वो हल कहलाता है। मूल जो, उसी को हल कहिए या मूल कहिए। तो एक मूल हमें पता है, अगर इस मूल को हम इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर कोई मूल जो दिया है उसका मान इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये समीकरण दिया है, तो एक मूल हमें पता है, तो इस मूल को क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पे रखेंगे। मूल जो है वो क्या है, x का मान ही तो आता है। तो ये दो घात समीकरण है, यानी इसके दो मूल हैं, एक मूल पता है, हमें के का मान पूछ रहा है, तो ये इस मान को क्या करेंगे, ये जो x बराबर 2 दिया है एक मूल, इसी को हमें इसमें रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0, तो ये तो हो गया 4 और माइनस ये 2 के और माइनस 8 बराबर 0। अब
देखिए -2k है और -8 में से +4 निकलेगा क्या, -4 आएगा बराबर 0। तो -2k बराबर ये -4 उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -k बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, यानी 2 कम 2 2 दूनी 4, तो -k बराबर कितना आएगा, -k बराबर 2 आ जाएगा। अब -1 से दोनों तरफ इधर भी गुणा करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस, तो k का मान कितना आ गया -2। k का मान कितना आया -2। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, बी वाला। कौन सा सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा समांतर श्रेणी एपी 10 7 और 4 का 20वां पद होगा। अब इसमें हमें 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद। आपको पता है समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला पता है आपको। an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या क्या चाहिए, a का मान चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो कह रहा 20वां पद, तो n का मान कितना है, n है 20। ठीक है, 20वां पद कह रहा है और a कितना है 10 और हमें d चाहिए। d कहाँ से निकलेगा, a2 माइनस a1, ये a1 a2 a3 ऐसे तो लिखते हैं समांतर श्रेणी को। तो a2 है a1 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 10 आ जाएगा -3। अब यहाँ पे रख देंगे तो n जहाँ है 20 रखेंगे और ये है 10 और n के स्थान पे 20 और d का मान है -3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 और यहाँ गुणे -3, तो कितना आ जाएगा 10 और 19 दूना 38 19 57 हो जाएगा। ठीक है, अब -57 है, a प्लस 10 है, तो -57 में से +10 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा -47 आ जाएगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, -47 कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तेरहवां क्वेश्चन है, तेरहवां क्वेश्चन में कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई होगी, PQ की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना आपको। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 2√11 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 3√5 सेंटीमीटर। और 14वां क्वेश्चन है, यदि दो घनों को दो घनों जिनमें से
प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसका आंसर? देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P, यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है। पहले तो कह रहा है PQ स्पर्श रेखा PQ है, तो यहाँ पे केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ से ये वो है, यहाँ से जाने वाली रेखा, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली रेखा यहाँ Q है और यहाँ से एक स्पर्शी रेखा इस पे है, ये स्पर्शी रेखा, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या P है। अब इसकी त्रिज्या कितना कह रहा है? इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है OQ, ये OQ कितना है 12। तो बताइए, हमने बताया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो खींची गई रेखा होती है वो क्या स्पर्श रेखा होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या होती है क्या होती है? लंब। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो यानी 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 90 अंश। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? वृत्त के स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये 90 अंश हो गया। तो इसके सामने ये क्या कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो निकालेंगे, हमें PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। तो कर्ण का स्क्वायर, क्या फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 12 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार नहीं पता, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। आधार PQ है, क्या है? PQ। इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है? OP, यानी 10 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा PQ स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अब इसको इधर लाएंगे तो 144 माइनस 100 और यहाँ PQ का स्क्वायर, तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा और यहाँ PQ का स्क्वायर। अब जब PQ बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? PQ बराबर ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 44। तो इसको लिख सकते हैं कितना? 4 गुणे 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4, 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बना के बाहर हो जाएगा, यानी अंडर रूट में क्या रहेगा? 11। तो आंसर कौन सा विकल्प सही है? बोलिए, विकल्प कौन सा सही है? सी वाला, 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। कौन सा सही है? 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना? प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 8 घन सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है? 8 घन सेंटीमीटर। अब ये घन है, इसकी भुजा मान लेते हैं A है। अब दो घनों को क्या किया गया है? एक साथ रखा गया, दो घनों को एक साथ रखा गया है।
मान लेते हैं ऐसे घन है ये, ठीक है। अब दो घनों को मान लीजिए पास पास रखा हुआ है, ठीक है, दो घनों को पास पास करके रखा गया है। ये एक घन था कोई, ठीक है, ये कोई घन था, और ये भी कोई घन था। इन दोनों को क्या पास पास रख दिया गया है। तो ये घन है, ठीक है, इस तरीके से एक घन ये है। अब फिर एक घन को क्या फिर इसके साथ में मिला के रख दिया गया है, ठीक है, यानी दो घनों को क्या किया गया, पास पास रख दिया गया है। मान लेते हैं इस तरीके से दो घनों को पास में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो लंबाई है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा, ठीक है, लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगा। जब दो घनों को हम पास में रखेंगे सटा के, ए है तो इतना हो जाएगा, और ऊंचाई इसकी जो मान लीजिए ए था, और चौड़ाई, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। जब दो घनों को पास पास रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ के आकार का बन जाएगा ना, यानी ये घनाभ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये घनाभ ऐसे बन जाएगा। दो घनों को जब पास पास रखेंगे तो ये घनाभ इस टाइप का बन जाएगा। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, और ये चौड़ाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई उतना ही रहेगा। तो अब हमें कह रहा है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक घन का इतना है तो ए क्यूब, फार्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3, इतना है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका घनमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया, 2। अब ए 2 है, ठीक है, तो यल हमें कितना हो जाएगा, यल एक 2a हो जाएगा, और बी कितना होगा, ए होगा, और एच कितना होगा, ए होगा, तो 2a यानी 2 × a कितना 4 हो जाएगा, और ये 2 होगा, और एच भी कितना होगा, 2। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2lb + bh + hl, यही तो फार्मूला होता है। तो 2l कितना है 4, b कितना है 2, प्लस b कितना है 2, h कितना है 2, प्लस h कितना 2, l कितना है 4। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 8 16 4 20, यानी 2 × 20 कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 8 20 हो गया, और गुणे में 2 है तो कितना होगा 40 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पंद्रह क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। पहला ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 90 अंश, और सी ऑप्शन है 60 अंश, और डी ऑप्शन है 30 अंश, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन, 16वां दिया 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश का मान है, पहला ऑप्शन इसमें है ए, बी है 1/2 और सी है √3 और डी है √3/2। 17वां क्वेश्चन,
17 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो है तो tan थीटा का मान होगा। इसका आंसर देना है। ऑप्शन है इसमें 3/√7, बी ऑप्शन है 4/√7, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 4/5। 18वां क्वेश्चन है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन है इसका कॉस ए, बी ऑप्शन है tan ए और सी ऑप्शन है सेक ए और डी ऑप्शन है साइन ए। 19वां 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। पहला ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है माइनस tan स्क्वायर ए और सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कर लेते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं 14 यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, और इसकी त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान कितना दिया है 14, आर बराबर कितना दिया है 14 दिया है। तो यहाँ पे थीटा नहीं पता है 360 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर कितना है 14 का स्क्वायर बराबर किसके 154 के। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, थीटा गुणे 22, अब तिरछा गुणा और ये कितना हो जाए 14/14। अब ये देखिए 154 में गुणा होगा 360 से। ठीक है, कितने से गुणा होगा 154 में होगा 360 गुणे 7, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 गुणे 360 और गुणे 7। ये जाके ये दोनों क्या इधर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या 22 बटे में 22 आएगा, 14 आएगा और 14 आएगा। अब देखिए काटिए इसको, अब देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15 है ना, 7 दूना 14 यानी 22 सत्ते कितना होगा 154 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14 ये हो गया। अब 14, अब ये देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 ये आ गया कितना 2 2 4। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 8 16, 180 हो गया। फिर 2 से 2 9 18 यानी थीटा का मान कितना आ गया 90 अंश। थीटा कितना आ गया 90 अंश। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट है 16। देखिए दे रहा है 2 sin 30 अंश, sin 30 अंश और इंटू में है cos 30 अंश। इसका मान कह रहा है, तो बोलिए 2 गुणे sin 30 का मान कितना 1/2 और cos 30 का मान कितना √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल यानी कितना आ गया √3/2। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है डी वाला। ठीक है, कौन सा सही है, डी वाला विकल्प सही है। अब देखिए यदि sin थीटा बराबर 3/4 क्या दे रहा है, कह रहा है sin थीटा बराबर 3/4। अब हमें tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 4, तो हमें आधार चाहिए। ठीक है, आधार चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लेते x, तो 4 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। इधर करेंगे 16, ये आ जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 9 और ये एक्स स्क्वायर तो कितना आ गया 7, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 7 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
वर्गमूल 7, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। जब x करेंगे वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो x बाहर आ जाएगा और √7, तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा √7। तो हमें निकालना है किसका, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना आ गया √7। तो कौन सा विकल्प सही है, ए ऑप्शन 3/√7, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अठारह क्वेश्चन देखिए, दिया है कह रहा कोसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू में दिया है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/sin ए लिख सकते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin ए हो गया, ठीक है। प्लस कॉट ए को हमने बताया कि cos a बटे sin ए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे sin ए और यहाँ इंटू 1 माइनस cos ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों हर बराबर है, sin ए तो sin ए लिखेंगे और ऊपर क्या, ऊपर अंश को जोड़ देंगे 1 प्लस cos ए और यहाँ इंटू में क्या है 1 माइनस cos ए। अब देखिए ये ऊपर क्या बन रहा है, ये ऊपर गुणा होगा और ये बटे में ऐसे है, ठीक है। तो एक में प्लस एक में माइनस तो क्या हो गया, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है, एक में माइनस और एक में प्लस होता है। तो एक में क्या प्लस एक में माइनस है तो क्या ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, बटे में साइन ए। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे साइन ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बटे में साइन ए। अब साइन ए और इसका एक घात कम हो जाएगी यानी क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन ए। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है डी वाला, ठीक है, साइन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखा कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये टेन नहीं, यहाँ पे कॉट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉट है, ये कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर है। अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो कॉट स्क्वायर है तो 1/tan स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है और बटे में इसका लासा 1 के नीचे क्या 1 है, बटे में 1 है, यहाँ पे क्या tan स्क्वायर, तो लासा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ये हो जाएगा। अब एक से भाग करेंगे tan स्क्वायर बढ़ जाएगा तो tan स्क्वायर से अंश में गुणा करेंगे यानी tan स्क्वायर ये आ जाएगा और यहाँ tan स्क्वायर से भाग करेंगे कट जाएगा यानी एक बार यानी कितना +1 आएगा, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा। हमने क्या बताया a बटे अगर b बटे c है तो ये c ऊपर जाके गुणा हो जाता है, b नीचे रहेगा, तो यही चीज यहाँ पर भी होगा, ये ऊपर जाएगा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए और इंटू tan स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ माइनस है, ये जो है ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, और ये है यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, ये है tan स्क्वायर ए -1, ठीक है, tan स्क्वायर ए -1, यही तो बचेगा, tan स्क्वायर ऊपर गया गुणा हुआ और tan स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस tan, या तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए -1 और इंटू tan स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर
ए माइनस वन, ये और टेन स्क्वायर ए माइनस वन, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है इसमें बी, माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? डी वाला। तो हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका और जो क्वेश्चन विस्तृत वाले सॉल्व कराने हैं वहाँ पे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन लास्ट वाला करा देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट में लिखेगा उसका क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और वीडियो यदि समझ में आया होगा, क्लियर होगा तो कमेंट करिएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, उसमें विस्तृत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से भी आप अपना सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।